बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे और मैं हूं इफ्तिखार। नज़ीर, आज है 8 नवंबर और दिन है हफ्ते का। आज की बहुत ताज़ा तीन अपडेट्स हैं जिन पर बात करेंगे। मरियम नवाज़ पाकिस्तान छोड़ के जा चुकी हैं, एक तवील दौरे पर गई हैं। उसके पीछे वजूहात क्या हैं, रीजंस क्या हैं, इन पर डिटेल से बात करेंगे। सुहेल आफरीदी के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। उनका जो बयान था कि मस्जिदों में कुत्ते बांधे जाते हैं, इस बयान के ऊपर उन पर शदीद तनकीद भी हो रही है। उनसे जवाब मांगा जा रहा है, उनसे सोर्स मांगा जा रहा है कि ये बयान क्यों दिया गया है। इस पर भी डिटेल से बात करेंगे। लब्बैक के वकील ने सबूत पेश कर दिए हैं। 27वीं आईनी तरमीम के अंदर क्या कुछ चल रहा है, ये सारी चीजें इन पर डिटेल से बात करेंगे। वीडियो मुकम्मल देखिएगा। नज़ीर, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। अगर आप जो है ताज़ा तरीन अपडेट्स चाहते हैं कि आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहे तो व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। नज़ीर, सबसे पहले बात करेंगे मरियम नवाज के दौरे के ऊपर। मरियम नवाज एक तवील दौरे पर पाकिस्तान से जा चुकी हैं। लंदन पहुंची और लंदन से ब्राज़ील जाएंगी, ब्राज़ील से अमेरिका और अमेरिका से वापस लंदन आएंगी और वहां पर हो सकता है नवाज शरीफ भी पहुंच जाए और उनकी वहां पर मुलाकात भी हो। ये दौरा क्यों हो रहा है, इस दौरे के पीछे असल वजूहात क्या हैं। मरियम नवाज से जब वो लंदन पहुंची है तो वहां पर कुछ सवालात हुए हैं। ये सवालात भी बड़े अहम हैं। मरियम नवाज की तारीफ़ें की गई हैं। शरीफों को तारीफ़ें बहुत पसंद है। मरियम नवाज वहां पर शर्माती भी रही हैं, तारीफ़ें सुनती रही हैं। और जिस सहाफ़ी ने तारीफ़ ज़्यादा की वो सहाफ़ी हैं तबरेज़ और इन्होंने एक सवाल भी मरियम नवाज से किया, उनकी तारीफें करते रहे। मरियम नवाज से क्या सवाल करें, आप ये मुलाहिजा करें। वज़ीर-ए-आला खातून पंजाब, आपने बहुत ज्यादा काम किया है, हर फील्ड में काम किया है। आपने बतौर वज़ीर-ए-आला आपने अपना लोहा मनवाया है, तो इस पर मियां साहब का क्या कहना है और खास करके जो खवातीन है उनका क्या कहना है और आप इस पर स्पेशली क्या फील करती हैं? नज़ीर, तबरेज़ औरा की आपने ये गुफ्तगू सुनी। मरियम नवाज की तारीफ की जा रही है। मरियम नवाज आगे से शर्मा रही हैं और पीछे से एक सहाफ़ी का कहना है कि आपका रोड भी तो बना दिया गया है। उसने कहा कि इस पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तबरेज़ औरत जब भी पाकिस्तान से लोग जो है बाहर जाते हैं वहाँ पर अक्सर उनसे गुफ्तगू करते रहे और एक मुतालबा करते रहे कि उनके इलाके की कोई सड़क थी कि वो सड़क भी उन्हें बनाकर दी जाए और फाइनली मरियम नवाज ने वो सड़क बनाकर दे दी है। अब वहाँ पर तारीफ़ें हो रही हैं। नज़ीर, होना ये चाहिए था कि जिस तरह के हालात पाकिस्तान के अंदर है, सहाफ़ियों को बड़े संजीदा सवालात करने चाहिए थे। लेकिन चूंकि वहां पर सहाफ़ी मनपसंद के सहाफ़ी हैं, वो सहाफ़ी हैं जिन्हें पता है कि हमने तारीफ़ें करनी है, प्रोजेक्ट्स की एक लिस्ट गिनवाई जा रही होती है कि मरियम नवाज ने ये कर दिया, मरियम नवाज ने वो कर दिया। जबकि पाकिस्तान के अंदर मरियम नवाज के क्या प्रोजेक्ट्स हैं, क्या कुछ हो चुका है, अवाम के सामने है। सिर्फ इश्तिहारात चल रहे हैं, अरबों रुपए के इश्तिहारात चल रहे हैं और वहां पर सहाफ़ी क्या सवालात करें, सिर्फ तारीफ़ें की जा रही हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और मरियम नवाज भी जानती है कि झूठी तारीफ़ें, लेकिन इनके ऊपर शर्मा रही हैं, खुश हो रही हैं। नज़ीर, मरियम नवाज जो है 2 से 3 हफ्ते के दौरे पर पाकिस्तान से जा चुकी हैं और इस दौरे के पीछे कुछ वजूहात हैं। मरियम नवाज से जब खुद सवाल हुआ कि वो यहाँ पर क्यों आई हैं, उनके मकासद क्या हैं, तो मरियम नवाज का क्या कहना है, ये गुफ्तगू मुलाहिजा करें। अगर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने जा रही है, क्या मैसेज देंगी दुनिया को? यही सबसे बड़ी बात है कि मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हूँ और बहुत कॉन्क्रीट प्रोजेक्ट्स पे कर रही हूँ। नज़ीर, आपने मरियम नवाज का ये जवाब सुना। मरियम नवाज का कहना है कि कुछ कंक्रीट प्रोजेक्ट्स के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ और ये मेरे लिए बाइस से इज्जत है कि मैं पाकिस्तान की तर्जुमानी कर रही हूँ यहाँ पर। नज़ीर, कुछ असल वजूहात है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर मरियम नवाज इतने तवील दौरा पर गई हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि लब्बैक के साथ जो कुछ भी मुरीद के अंदर हुआ है उसके बाद एक खौफ है, एक खौफ की फिजा बनाई गई है। जिस तरह से रियासत ने ट्रीट किया मुरीद के अंदर लब्बैक के लोगों को, मरियम नवाज के लिए, हुकूमत के लिए हालात जो है परेशान कुन भी हैं और एक खौफ भी कहीं ना कहीं पर मौजूद है, बल्कि खौफ जो बहुत ही ऑब्वियस है, बहुत ही वाज़ेह है। मरियम नवाज ने अपने दौरे हों, विजिट्स हों, मुलाकातें हों, सब कुछ जो है बहुत ही लिमिट किया। सिक्योरिटी के खदशात मौजूद है और ये इतलात भी हैं कि मरियम नवाज की गैर मौजूदगी में, यानी कि वो जिस तवील दौरे पर जो है इस वक्त पाकिस्तान से बाहर गई हैं, उनकी गैर मौजूदगी में उनकी सिक्योरिटी इशू के ऊपर जो है क्लियरेंस की जाएगी। उनके घर के सिक्योरिटी के जो अफराद हैं उनकी भी चेकिंग की जाएगी, घर की भी चेकिंग की जाएगी। यानी कि सिक्योरिटी के मामलात हैं जिन्हें डील करने की कोशिश की जाएगी, उन्हें हैंडल करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि जो कुछ भी रियासत ने किया उसके बाद मरियम नवाज के लिए खुसूसन और हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा खदशात हैं, ख़तरात हैं, खौफ पाया जाता है। क्योंकि मुमताज़ कादरी के बारे में जिस तरह की ट्वीट आई थी, उस शख्स को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद एक खौफ है कि सिक्योरिटी के अंदर से कोई दूसरा मुमताज़ कादरी पैदा ना हो जाए, इसलिए जो एक स्क्रीनिंग की जा रही है, ये खौफ मौजूद है। नज़ीर, लब्बैक के लोगों से कहा गया कि सबूत पेश करें। लब्बैक के लोग जो है सबूत लेकर आ गए हैं। उनका कहना है कि 24 लोग शहीद हुए। उनके वकील है एहसानुल्लाह आरिफ, वो सामने आए, उन्होंने बयान दिया है। हम आपको उनका ये वीडियो बयान सुनाते हैं, वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं। 4 मेरे रिटर्न सबूत है मेरे पास, जिनके वाहिकीन जो है वो मौजूद हैं
उनमें से 6 की बॉडीज मिल गई हैं, 8 यहाँ मौजूद है और बकिया जो है वो इस डर की वजह से कि इंतजामिया उन्हें प्रेशर दे रही है। इसकी मैं एक मिसाल आपको दूं, आपकी शायद रूह कांप जाएगी कि सैयद हशमतुल्लाह शहीद हुआ, उसकी डेड बॉडी लेकर वुरसा जा रहे थे, उन वुरसा को उठा लिया गया, 2 भाई 2 बहनों पे पर्चे दे दिए गए, उस डेड बॉडी को जो है ना वो कहीं छुपा दिया गया और फिर उन पर इतना तशद्दुद किया गया और डॉक्यूमेंटेड बातें हैं सारी। ये इसके इतना तशद्दुद किया गया कि एक बहन का मिसकैरेज हो गया, वो प्रेग्नेंट थी, मिसकैरेज हो गया, इतना मारा गया और उन खवातीन को रात को मर्द मारते हैं और मर्दों के पुलिस स्टेशन में उन्हें रखा गया। फिर उनकी जमानत की गई तो दूसरे पर्चे में उनको उठा लिया गया। तशद्दुद की वजह मैं बताता हूँ, 3271 एक FIR है नवाकोट की, उसमें ये लिखा गया है कि सैयद हशमतुल्लाह और सैफुल्लाह जो 2 लोग शहीद हुए हैं, उन्हें साद रजवी ने गोली मारी और अनस रजवी ने पांव पे फायर मारा और एक ने सर पे फायर मारा। उन दोनों पे तशद्दुद करके पूरी फैमिली पे उन्हें यह कहा जा रहा है कि तुम्हारी छूटने की एक ही सूरत है कि तुम बयान दो कि तुम्हारे भाई को साद रिजवी और अनस रिजवी ने मारा है। ये मेरी उनसे खुद मुलाकात हुई है और वो मेरे दफ्तर या इस तरह कहीं भी मुलाकात होगी, उन्होंने मुझे सारी बातें बताई। ठीक है, तो बताइए इस कंडीशन में आप ये सवाल जो करते हैं, ये लवाकिन आ नहीं रहे तो क्यों आएंगे वो? और जो आ रहे हैं इनके घरों पे भी रात को पुलिस गई है। मैंने DIG को शिकायत की, उसने कहा कि हम उनको मना करते हैं कि आपको तंग नहीं करेंगे। नज़ीर, आपने एहसानुल्लाह आरिफ का बयान सुना, का कहना है कि मुरीद के ऑपरेशन में मरने वाले कारकुन हशमतुल्लाह की मैयत उसके घर वाले तदफीन के लिए लेकर जा रहे थे, मकतूल के बहन भाइयों को गिरफ्तार करके उन पर तशद्दुद किया गया, लाश छुपा दी गई, पुलिस तशद्दुद से मकतूल के बहन के साथ जो कुछ हुआ ये आप सुन चुके हैं। ये सब बातें डॉक्यूमेंटेड हैं, एक मुकदमे में जमानत के बाद दूसरे मुकदमे में उठा लिया जाता है, ये सारा कुछ हो रहा है। वो सबूत लेकर आ गए हैं कि 24 लोग शहीद हुए हैं जिनके सबूत इनके पास हैं, यानी कि लब्बैक वाले अब सामने आ गए और सबूत भी आ चुके हैं। बस अगर 24 भी लोग हों तो ये कम लोग नहीं है, एक शख्स भी बहुत बड़ा है और यहाँ पर इनका कहना है कि 24 लोग और सबूत के साथ ये पेश हो चुके हैं। अब यहाँ पर फिर देखना है कि हुकूमत का क्या मौक़िफ़ सामने आता है, इनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है। लेकिन अजीज, इस मुरीद के वाक़े के बाद खौफ और खदशात बढ़ गए हैं, ये कब तक रहेंगे? मरियम नवाज एक तवील दौरे पर जा चुकी है, लेकिन असल मकसद और खौफ पीछे मौजूद है, सिक्योरिटी की स्क्रीनिंग की जा रही है। नज़ीर, लाहौर के अंदर एक वाक़या है, ये वाक़ये छोटे नहीं होते बल्कि इबरत के लिए काफ़ी होते हैं। लाहौर दाता दरबार के करीब पालतू जानवरों और परिंदों की मार्केट रात के वक्त मिसमार कर दी गई है, हमें सामान नहीं निकालने दिया गया, जानवर और परिंदे भी मलबे तले दब गए हैं। दुकानदारों ने यह दावा किया है, जबकि जो है तर्जुमान LDA लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से कहा जा रहा है कि ऑपरेशन में जानवरों परिंदों की हलाकत की खबर मन गढ़ाता है, जबकि सोशल मीडिया पर इसकी वीडियोस मौजूद हैं कि वहां पर जो है जानवर और परिंदे जो है नीचे दब गए हैं। अफसोस का मकाम है, हम जानवर हो परिंदे हों ये सब दब जाते हैं, इनको निकाला भी जा सकता है, हटाया भी जा सकता है। इस तरह के वाक़ियात और हालात होते हैं जो हम छोटा समझ के कर रहे होते हैं, लेकिन इससे भी हमारे ऊपर जो है कहर व गज़ब टूट पड़ते हैं। नज़ीर, सुहेल आफरीदी के गिर भी घेरा तंग किया जा रहा है। सुहेल आफरीदी ने बयान दिया कि मस्जिदों में कुत्ते बांधे जाते हैं। इस बयान के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा जो है तशवीश पाई जाती है, बहुत ज़्यादा जो है गम गुस्से का इज़हार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, और इसके आप सबूत पेश करें। सुहेल आफरीदी का ये बयान कैसा बयान है, इस पर अगर सही तजिया पेश किया जाए तो सुहेल आफरीदी बहुत ही अच्छे जा रहे थे, बहुत ही मैच्योर सियासत कर रहे थे, लेकिन कोई भी ऐसा बयान देना कि जिसके आपके पास सबूत ना हो, सोर्स ना हो, तो यकीनन फिर सवाल उठ जाते हैं। अगर सुहेल आफरीदी ने जो बात की उसके कोई सबूत मौजूद है तो सुहेल आफरीदी को पेश कर देने चाहिए, क्योंकि अब बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात उन पर लग रहे हैं। लेकिन सुहेल आफरीदी को बयान देते हुए कुछ चीज़ों को जहन में रखना चाहिए कि ये पूरा निज़ाम उनके खिलाफ खड़ा है, इसलिए वो ऐसी बात ना करे जिसकी दलील ना हो या दलील कमज़ोर हो, क्योंकि इससे नुकसान जो है सुहेल आफरीदी को होगा। वैसे सुहेल आफरीदी बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं। सुहेल आफरीदी जो है वो बिल्कुल साबित कर रहे हैं कि जैसे अवाम के अंदर के वज़ीर आला हैं। सुहेल आफरीदी का एक और कदम सामने आया है, सुहेल आफरीदी रात का खाना खाने पनाहगाह पहुंच गए हैं, कतार में खड़े होकर अपने हिस्से की प्लेट ली, आम शहरियों के साथ ज़मीन पर बैठकर खाना खाया। नज़ीर, जब वज़ीर आला ऐसे करेंगे तो यकीनन अवाम जो है उनके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती है, अवाम को मोहब्बत जागती है, हमदर्दी पैदा होती है, अवाम समझती है कि ये हमारे गम गुसार हैं, फिर आप जो है मजबूत हो जाते हैं। नज़ीर, जो बयान सुहेल आफरीदी ने दिया उनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। मोहसिन नकवी का बयान है। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान के बहादुर बेटों के बारे में बेबुनियाद बयानात नाकाबिले बर्दाश्त हैं।
انہوں نے کہا کہ کوئی بھی محب وطن بہادر افسر اور جوانوں کے بارے میں ایسا بیان نہیں دے سکتا جنہوں نے ملک کے امن کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ محسن نقوی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے مسلح افواج کی توہین کر کے ازلی دشمن کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے۔ پوری دنیا اور قوم افواج کی لازوال قربانیوں کو تسلیم کرتی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کے افسروں اور جوانوں نے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے امن قائم کیا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ جس صوبے میں سیکیورٹی فورسز کے جوان سب سے زیادہ شہید ہوئے وہاں کے وزیر اعلیٰ نے بھول کی حدیں پار کر دی۔ سیکیورٹی فورسز کے خلاف اکسانے پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا قوم سے معافی مانگے، ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ قوم سے معافی مانگے۔ نظیر سہیل آفریدی سے جواب طلب کیا جا رہا ہے کہ آپ نے جو بیان دیا ہے یا آپ نے کس سورس کی بنیاد پر دیا ہے، شدید تنقید کی جا رہی ہے، یہاں تک کہ عطا تارڑ کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے۔ عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ میں حیران ہوں کہ جو ان کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ انتہائی غیر سنجیدہ کردار ہیں۔ جس طرح کے بیانات وہ دے رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ وہ صرف بھارت یا افغانستان میں مشہور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور متنازع باتوں سے شہرت بڑھانا چاہتے ہیں۔ بہت شرم کی بات ہے، انڈیا جاسوس یا نمک حرام، اس طرح کے شدید بیانات آ رہے ہیں، ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، ان سے جوابات طلب کی جا رہے ہیں۔ سہیل آفریدی کو کہیں نہ کہیں پر تھوڑی سی احتیاط برتنی چاہیے، چونکہ یہ نظام پہلے ان کے خلاف کھڑا ہے اور نظام کو اگر ویک پوائنٹ کیا جائے گا تو نظام ان کے اوپر حاوی ہو جائے گا۔ سہیل آفریدی کو بیانات دیتے ہوئے کمزور بیانات دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ نظیر شہباز شریف، 27ویں آئینی ترمیم کا کیا خوف ہے، کتنی جلدی ہے؟ شہباز شریف جو ہے، وزیر اعظم شہباز شریف ایک بار پھر غیر ملکی دورے پر روانہ ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آذربائیجان کے یوم فتح کی تقریب میں شرکت کے لیے گئے ہوئے اور ایک دن کا دورہ ہے۔ ناظرین ایک دن کا دورہ ہے، لیکن خوف کس قدر زیادہ ہے، جلدی کس قدر زیادہ پڑی ہے 27ویں آئینی ترمیم کو پاس کرانے کی کہ وزیر اعظم جا کے وہاں سے ایک دن کے دورے پر گئے، لیکن وہاں سے بھی وہ جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے اور اس کے اوپر جو ہے گفت و شنید کی جائے گی۔ اس 27ویں ترمیم کو جلدی سے جلدی پاس کرانے کی جلدی پڑی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم باکو جانے سے قبل اسحاق ڈار کو کہہ کر گئے ہیں کہ الرٹ رہیں، کسی وقت بھی کابینہ اجلاس بلانا پڑ سکتا ہے، میں ویڈیو لنک سے جوائن کر لوں گا، کسی وقت بھی مسودہ آ سکتا ہے، کسی وقت بھی اس کی منظوری کی ضرورت ہو سکتی ہے، بندوبست اور تیاریاں مکمل ہیں، باقی سب رام کہانیاں ہیں۔ یہ خبر دینا اجمل جامی کی کہ اس قدر زیادہ جلدی پڑی ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا جائے گا، ایک دن بھی انتظار نہیں کیا جائے گا۔ نظیر 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر اس وقت حقیقت کیا ہے؟ مظہر عباس ایک سینئر صحافی ہیں، ان کا ایک بیان ہے اور یہ بیان چھوٹا نہیں ہے، ہم آپ کو ان کا یہ بیان سناتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بہت سارے لوگ ان کے چہروں پر بے بسی تھی جب ان سے ملاقات ہوئی، وہ کرنا نہیں چاہتی آئینی ترمیم لیکن مجبور ہیں، بے بس ہیں۔ آپ یہ بیان ملاحظہ کریں۔ کل جو بلاول نے کہا کہ 243 کے علاوہ باقی چیزوں پر ہمیں اتفاق نہیں ہے، اور یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ 243 پر ان کو اتفاق ہے، اور جو آج کچھ لوگوں سے حکومتی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے دوستوں سے بات کرنے سے اندازہ یہ ہوا کہ وہ بہت سی چیزیں نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں کرنی پڑ رہی ہیں اس میں، اور انہوں نے جس بے بسی کا اظہار کیا، جن سینیٹر سے ہماری گفتگو ہوئی، اس سے نظر یہ آتا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تقریباً انہیں ربر اسٹیمپ کے طور پہ استعمال کیا جائے گا اور وہ ہوں گے اس میں۔ تو یہ جو صورتحال ہے، یہ میرا خیال ہے جو ایوانوں میں نظر آتی ہے اس سے وہ ایسی نہیں ہے کہ جس پہ آپ اطمینان کا اظہار کریں یا یہ لگے کہ ہاں ہم یہ 27ویں ترمیم کے ذریعے وہ جمہوریت کو استحکام دینے جا رہے ہیں۔ ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ وہ استحکام دینے نہیں جا رہے، ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ وہ ڈیموکریسی کو مزید کمزور کرنے جا رہے ہیں، اور جو بھی جس لیول پہ بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو کم سے کم جن سینیٹر سے، حکومتی سینیٹر سے ہماری گفتگو ہوئی، اس میں سینئر لوگ تھے ان میں، اور ظاہر اپوزیشن کا تو ایک اسٹانس ہے ہی کہ انہوں نے ٹوٹلی ریجیکٹ کیا ہے، لیکن حکومتی اراکین مطمئن نظر نہیں آتے۔ نظیر یہ بیان واضح کر دیتا ہے کہ یہ دونوں پارٹیز وقت کس قدر زیادہ بے بس ہیں، اور اس بے بسی کے اندر جو ہے ان کے اپنے اعمال ہیں جو کہ یہ گزشتہ 2-3 سال سے کر رہے ہیں، جس طرح کا بینیفٹ یہ فارم 47 کی بنیاد پر حاصل کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں، اس لیے جو ان کی حالت ہو گئی ہے کہ یہ بے بس ہو چکے ہیں۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ کرنا ہے، ان کو بھی معلوم ہے کہ جو کرے یہ بہت زیادہ نقصان دہ، لیکن مجبور اور بے بس ہیں۔ یہ کہنا ہے مظہر عباس کا کہ ان کے چہروں سے بے بسی جو ہے واضح طور پر عیاں ہے۔ نظیر 27ویں آئینی ترمیم جو ہے ان لوگوں کے گلے پڑنے والی ہے، بہت ساری باتوں پر جو ہے اوورسیز پاکستانیوں میں تشویش پائی جاتی ہے، جس طرح سے دوہری شہریت کا معاملہ ہے کہ جس شخصیت کے پاس جو پاکستان کا شہری ہے اور کسی اور ملک کی شہریت حاصل کرے گا تو اس کی پاکستان کی شہریت کینسل کر دی جائے گی۔ اس کے اوپر اوورسیز کے اندر بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے۔ اسے واضح کیا جانا چاہیے کہ یہ عام شہریوں کے لیے قانون ہے یا یہ صرف اور صرف بیوروکریٹس کے لیے ہے، سیاستدانوں کے لیے، کس کے لیے ہے، تاکہ عام شہری جو ہے اوورسیز جو ہے ان کی تشویش ختم ہو سکے۔ نظیر مولانا فرمان کی سیاست، کھیل، ڈرامے جاری ہیں، وہ کھیل پہ کھیل کھیلتے جا رہے ہیں۔ اس وقت ان کو حیثیت کا معلوم ہو چکا ہے کہ ان کی حیثیت نہیں ہے، لیکن مولانا فرمان جو ہے جھوٹ کا کھیل ہمیشہ کھیلتے ہیں، ان کی سیاست صرف اور صرف جھوٹ پر، مفادات پر مبنی ہوتی ہے۔ اب بھی ان کا بیان دینا ہے کہ 26ویں ترمیم میں حکومت جن 35 شکوں سے دستبردار ہوئی، اگر 19 شکوں میں سے کوئی چیز 27ویں ترمیم میں پاس کی جاتی ہے
تو ہم اسے آئین اور پارلیمنٹ کی توہین سمجھتے ہیں۔ تو یہ بات واضح ہے کہ اگر 26ویں ترمیم کی کوئی چیز آئی تو یہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ مولانا فرمان بڑے بڑے بیانات تو دے رہے ہیں، لیکن اس وقت جو ان کے چہرے پر جو ہے پریشانی دیکھی جا سکتی ہے، اس دفعہ ان کا پتہ کٹ چکا ہے، انہیں وہ حیثیت نہیں مل سکی، اس لیے وہ جو ہے پریشان ہے، لیکن ان کی پریشانی ریاست کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنے مفادات کے لیے ہے، چونکہ پاکستان کے اندر اس ریاست کے ساتھ کم از کم موجودہ سیاستدان یا اقتدار کی کرسیوں پہ جتنے بھی بیٹھے لوگ ہیں، یہ کہیں سے بھی مخلص نہیں ہیں۔ ان کی ساری توجہ اور کنسرن جو ہے اپنے مفادات کے اوپر ہیں۔ اپنے مفادات کو بچانے کے لیے یہ ایک دوسرے کو ڈراتے اور دھمکاتے بھی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے خوف بھی طاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اندر سے یہ سارے کے سارے ایک ہی ہیں، ایک ہی طرح کا یہ گروہ ہے جو کہ اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ناظرین، ویڈیو کے بارے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارا وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔